बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको क़यामत की उन निशानियों के बारे में बताएंगे जो आज से 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी और आज वो पूरी हो चुकी हैं। प्यारे नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी इन निशानियों के बारे में जान सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बतलाते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरावाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। रियाद शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में उससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सद्दाम को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है, इस ज़वाल के बाद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरज़मीने अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जैसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिशें की गई हैं। वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुशक पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा, फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर हदीस पर गौर करें तो मशरिक़ वस्ता के ज़वाल का आगाज मुल्के शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो निसारा की चाल समझ ना सके या बेरुखी अख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इलामात को तो जाहिर होना ही था। चुनाचे हदीस पाक में इरशाद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखें, अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद हो चुका है। अब जबकि 5 साल खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतने ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की इलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाएं, लेकिन उन सब का असल हदफ जजीरातुल अरब है, क्योंकि कुफ्फार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूदो निसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल ये होगा।
चुनाचे किताब फितन में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए किराम से सुना है कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की भी बाकी ना रहेगा। हर जगह कुफ्फार के मुजालम बढ़ जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत ना रहेगी। खैबर के करीब तक यहूदो निसारा पहुंच जाएंगे और इस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। इस वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेजी से खुशक हो रहा है, जो कि महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुशक होगा। इसलिए जब मशरिक़ वस्ता के हालात को, ख़ुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दुनिया होलनाकियों की जानब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़े नजर आ रहा है मशरिक़ वस्ता ही मतवक्की है। यहाँ भी हिंदो पाक की रंजिश और कश्मकश के बढ़ते हालात से भी लगता है कि गज़वाए हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हजरत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक़्त आखिर के नजदीक बांध पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो बांध के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह इस लश्कर के तमाम गुनाह माफ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हजरत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेचकर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं अबू हरीरा जहन्नम की आग से आज़ाद कहलवाऊंगा और फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके इन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, बहुत मुश्किल, वल्लाहु ताला आलम। हम मोबाइल पर गेम खेल रहे हों, वीडियो देख रहे हों, फेसबुक चला रहे हों, अलगरस कुछ भी कर रहे हों, लेकिन अचानक किसी की कॉल आती है तो हमारा मोबाइल क्या करता है? मोबाइल सब छोड़कर उसी काम में लग जाता है जिसके लिए बनाया गया है। यानी कि कॉल पर नहीं देखता कि हमारी गेम लास्ट मिशन पर है, नहीं देखता कि मूवी का लास्ट सीन है, नहीं देखता कि हमें किसी को रिप्लाई करना है, उसे कुछ भी परवाह नहीं होती कि क्या हो रहा है। ये सब छोड़कर अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो कॉल को अटेंड करता है। लेकिन अफसोस साद अफसोस तुझ पर ए इंसान, तू इस मोबाइल से भी बदतर है। तू क्यों मुअज्जिन की सदा पर लब्बैक कहते हुए मस्जिद नहीं जाता? क्यों दूसरों से कामयाबी की दुआ करवाता है और खुद हय्या अलल फलाह की आवाज पर नमाज नहीं पढ़ता? क्यों अपने मकसद को भूल जाता है? अपने मकसद को क्यों नजरअंदाज करता है? क्यों जुल्म करता है खुद पर? आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं और इसके मुतल्लिक भी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने ऐसे तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेजी से जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाइए। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, देर रात तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से, नमाजों को तर्क करने से रुकिए, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। दोस्तों, चलते चलते एक आखिरी बात अर्ज करता चलूं, अगर कोई ऐसी वीडियो जो अच्छी लगे तो देखने के बाद मजीद थोड़ी सी ज़हमत फरमाकर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सरफ होगा, लेकिन हो सकता है उस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा वीडियो हजारों लोगों के लिए सबक आमोज साबित हो। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आप सबसे पहले देख सकें।